आइए देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन समझाना शुरू करूँ इससे पहले आपको बता दूं कि भाई इस क्वेश्चन का एक भी स्टेप आप बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, अगर एक भी स्टेप आपने इधर उधर आगे स्किप कर दिया तो फिर कहीं का कहीं मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ज़रा, कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 7 टर्म्स का सम इक्वल्स टू 49। ठीक है, कह रहा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। ठीक है, तो 17 टर्म्स का जो सम हो गया, मतलब शुरू से ही 17 टर्म्स का है कि उसका सम कितना है 289। तो मैंने वो लिख दिया कि भाई मेरा S17 किसके बराबर है, 289 के बराबर है। ठीक है, दो पार्ट में किया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या निकालना है, फाइंड द Sn। मैंने शॉर्ट में लिखा है, उसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो मतलब वही हो गया Sn। ठीक है, तो S7 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो S7 का फॉर्मूला वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। ना तो मेरे पास a की वैल्यू है ना ही d की वैल्यू है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये 7/2 है, ये 2 डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 जो है मल्टीप्लाई में, तो ये अगले स्टेप में जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 7 से 49 कट गया 7 बार में। ठीक है, तो 7 2 जो हो गया 14। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये 2 मेरा चला गया डिवाइड में, तो a + 3d इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 7। ठीक है, अभी मुझे यहीं तक देखना है, इसमें ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऐसे ही मुझे S17 को सॉल्व करना है। फिर S17 इक्वल्स टू 17/2 n की वैल्यू रखी हुई। ठीक है, 2a + 17 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 289। ठीक है, तो ये भी 2 जो है आपका डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, 17 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, 17 से 289 होता है, ये कट गया आपके पास। ठीक है, तो बचा 17 इंटू 2। यहाँ पर भी मुझे सेम कॉमन मिल रहा है 2 दोनों में से। ठीक है, तो उसको मैंने इधर भेज दिया डिवाइड में, तो 2 से 2 मेरा हो गया कैंसिल। तो a + 8d इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 17। ये बनी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक स्टेप लिखना है। हम इसको कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनी और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने क्या की, फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया। ठीक है, तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, तो ए हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 में से 3 गया 5d बचेगा, और 7 में 7 गया 10, यानी कि 5d इक्वल्स टू 10, तो d इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। ठीक है, अब इस d की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। किसी में भी कर सकते हो, इसमें चाहो या इसमें चाहो। ठीक है, जिसमें भी आप चाहो उसमें इक्वेशन को पुट कर दो, ये जो वैल्यू आई निकल के। ठीक है, a + 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 17। 16 आया, यहाँ से वो चला गया उधर माइनस में, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब मुझसे निकालना क्या है, Sn, मतलब कि n की वैल्यू तो दी नहीं है, तो Sn निकालने का मतलब कि Sn वाला फॉर्मूला लगाओ, तो वहाँ पे n की वैल्यू मत डालो। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगाओ और n की वैल्यू मत डालो, तो आपके पास Sn निकल आएगा। ठीक है, तो n/2 नहीं डाली n की वैल्यू, 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 निकाले भी यहाँ पर। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारी ये 2 जो आई निकल पे। ठीक है, 2 से मैंने क्या किया, 2 1 जो 2 माइनस का 2 आएगा, 2 का n में किया था 2n। ठीक है, ये +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 2n। 2 से 2 कट गया, तो n इंटू n आ गया मेरे पास n²। ठीक है, तो Sn की वैल्यू मेरे पास आ गई n², जो मुझे फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब एक चीज़ और सुनना ध्यान से बिल्कुल, कि आपको यहाँ क्वेश्चन में जैसे दे दिया Sn निकालो, इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में भी दे सकता है कि प्रूव दैट Sn या सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP इज n², तो भी आपको क्वेश्चन पूरा सेम करना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बजाय अगर केवल ये दे दे फाइंड Sn की जगह कि प्रूव दैट, तो भी आपको वही करना है। ठीक है, Sn निकाल दो तो ये प्रूव हो जाएगा कि Sn आपका n² है। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है। ध्यान रखना, पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये एलिमिनेशन, d की वैल्यू, a की वैल्यू, फिर जो है Sn निकाला। ठीक है, तो देख लो, अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया तो फिर आप जब